हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। और आपके सामने लेकर आए मैं चतुर्थ दिन के लिए बेहतरीन क्लास। तो आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे और पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में स्थित है उसका नामकरण वो किसके नाम पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु मंदिर, ऑप्शन नंबर बी है शिव मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है श्री राम मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मा मंदिर। तो दोस्तों किसके नाम पर किया गया था, तो शिव मंदिर के नाम पर किया गया था। यानी कि अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव मंदिर। यानी कि केवलादेव जो भरतपुर में स्थित है उसका जो नामकरण है वो शिव मंदिर के नाम पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको ऑप्शन आंसर दे देना है कि जो राजस्थान सरकार है उसने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1961 में, ऑप्शन नंबर बी है 1971 में, ऑप्शन नंबर सी है 1951 में, ऑप्शन नंबर डी है 1995 में। तो कब किया था दोस्तों, तो 1995 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान सरकार है उसने ग्रामीण गैर कृषि विकास जो अभिकरण है उसकी स्थापना 1995 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान रखता है। इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना कि कौन सा राज्य है जो बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि जो राजस्थान है वो बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण है वो कहाँ करवाया गया था। यानी कि जो कुंभ श्याम मंदिर के लिए चित्तौड़गढ़ में जो उस छोटी सी छतरी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है मीरा, ऑप्शन नंबर बी है रायदास या स्वामी रविदास, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। तो किसके द्वारा करवाया गया था, तो रायदास के द्वारा करवाया गया था। यानी कि कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण है वो रायदास के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के अरबुडा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया था। क्या बताना है कि गुरु शिखर का नामकरण किसके नामकरण पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर बी है ऋषि दुर्वासा, ऑप्शन नंबर सी है दत्तात्रेय, ऑप्शन नंबर डी है अनुसुया। तो किसके नाम पर किया गया था दोस्तों, तो दत्तात्रेय के नाम पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि गुरु शिखर का जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया था, तो वो दत्तात्रेय के नाम पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के उन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। क्या बताना है कि इनमें से कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है करणपुरा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है विंजोर, ऑप्शन नंबर डी है आहार। तो किसका नहीं था दोस्तों, तो आहार का संबंध नहीं था। यानी कि करणपुरा, कालीबंगा और विंजोर इन सभी का तो सिंधु घाटी से संबंध है, परंतु आहार जो है उसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकी आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन करते। यानी कि आपको बता देना है कि आंदोलन जो एकी आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश चंद्र, ऑप्शन नंबर डी है सज्जन सिंह। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे मोतीलाल तेजावत। यानी कि जो एकी आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया गया था। यानी कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष में गठित किया गया था। क्या बताना है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कब गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1980 में, ऑप्शन नंबर बी है 1990 में, ऑप्शन नंबर सी है 1995 में, ऑप्शन नंबर डी है 1975 में। तो दोस्तों कब स्थापित किया गया था बता देना आपको। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर 1995 में बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना है वो 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान कौन से रेलवे जोन में आता है। क्या बताना है कि जो राजस्थान है वो कौन से रेलवे जोन में आता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी रेलवे, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन नंबर सी है मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी रेलवे। क्या बताना है कि राजस्थान कौन से रेलवे जोन में आता है, तो वो आता है दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान है वो कौन से रेलवे जोन में आता है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर,
हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थापित है? क्या बताना है कि जो हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। क्या बताना आपको कि जो कालीबंगा शहर है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? यानी कि जो प्रथम जनगणना है स्वतंत्रता के बाद वो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1948, ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो स्वतंत्रता के बाद पहली जो जनगणना है वो कब की गई थी दोस्तों? तो 1951 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि प्रथम जनगणना स्वतंत्रता के बाद कब की गई थी, तो 1951 में की गई थी। अगला आ जाता है क्वेश्चन आपके सामने, राज्य से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य राष्ट्रीय जो राजमार्गों में है वो कौन सी श्रेणी में आता है? यानी कि कौन सी श्रेणी में राजस्थान आता है भारत में? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी है 7वां, ऑप्शन नंबर सी है 10वां, ऑप्शन नंबर डी है 11वां। तो कौन से नंबर पर आता है दोस्तों? तो दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि राज्य से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में जो राजस्थान है वो भारतीय राजमार्गों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर आता है। अगला आ जाता है फिर क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है? यानी कि कितनी महिलाएं हो जाएगी जो राजस्थान में महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1। यानी कि जो वसुंधरा राजे है वो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। और अगर महिला पूछे तो वो कितनी हो जाएगी? तो एक ही महिला थी जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है और उसका नाम क्या है? तो वो जाएगा वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक तो है निर्वाचित और एक हो जाएंगे मनोनीत। आपको अभी आपको बताना है कि जो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है जे नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर डी है बरकतुल्ला खान। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है स्वतंत्रता के बाद तो वो हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर आपके सामने, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? क्या बताना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो आपको वर्तमान स्वरूप देखने को मिल रहा है उसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है राजपूताना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है मराठा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा राजपूताना विश्वविद्यालय। आपको ध्यान रखना है कि जो राजपूताना विश्वविद्यालय है वो राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? क्या बताना है कि दिसंबर 2019 तक राजस्थान के जो अशोक गहलोत है वो कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1 बार, ऑप्शन नंबर बी है 3 बार, ऑप्शन नंबर सी है 2 बार, ऑप्शन नंबर डी है 4 बार। तो कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों? तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यानी कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, और वो है किस मुगल सम्राट ने दीनपना नगर की स्थापना की थी? जो इंडिया जी के है उसमें से क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने दीनपना नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों दीनपना नगर की स्थापना? तो हुमायूं के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बना राइट आंसर है। यानी कि जो दीनपना नगर है उसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित काला झील का निर्माण वो किसके द्वारा करवाया गया था? यानी कि आपको ध्यान रखना है कि काला झील कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो जोधपुर जिले में अवस्थित है। परंतु अब आपको बताना है कि ये किस जिले में कि वो किसके द्वारा निर्मित हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए है भीम सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर सी है अरणोराज, ऑप्शन नंबर डी है प्रताप सिंह। तो किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित हो जाएगी। यानी जो काला झील है जो जोधपुर में अवस्थित है उसका निर्माण है वो प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? क्या बताना है कि राजस्थान की जो पवन ऊर्जा नीति है वो किस वर्ष में तैयार की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2002, ऑप्शन नंबर बी है 1987, ऑप्शन नंबर सी है 2012,
ऑप्शन नंबर डी है 2019। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की जो पवन ऊर्जा नीति है वो 2012 में तैयार की गई थी, यानी कि अपना राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी 2012। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति है वो 2012 में बनाकर तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है फिर, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। क्या बताना है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1990 में, ऑप्शन नंबर बी है 1991 में, ऑप्शन नंबर डी है 1994, ऑप्शन नंबर डी है 1989। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो किस वर्ष में किया गया था दोस्तों, तो 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी कि इनमें से कौन सा वर्ष है जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए है 2008, ऑप्शन नंबर बी है 1971, ऑप्शन नंबर सी है 1967, ऑप्शन नंबर डी है 1985। तो इनमें से जो 1967 है उस समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की जो वाव है वो किस राज्य में अवस्थित है। क्या बताना है कि रानी की वाव कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो रानी की वाव कहां पर स्थित हो जाएगी दोस्तों, तो गुजरात जिले में अवस्थित हो जाएगी। यानी कि जो गुजरात राज्य है वहां पर जो रानी की वाव है उसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित कर रखा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर, महाराणा कुंभा ने किस विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्या बताना इंपॉर्टेंट करना है इस क्वेश्चन को कि जो विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा किस विजय की स्मृति में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है नागौर के शासक, ऑप्शन नंबर बी है मालवा और गुजरात की सेना, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली के सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी है शाकंभरी के शासक। तो किस पर करने के उपलक्ष्य में बनाया गया था, तो वो मालवा और गुजरात के सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन आ जाता है, माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में अवस्थित है। क्या बताना है कि जो माणिक्यलाल गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज है वो राजस्थान के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दौसा में, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है चूरू, ऑप्शन नंबर डी है पाली। तो कहां पर अवस्थित हो जाएगी, तो भीलवाड़ा में अवस्थित हो जाएगी। यानी कि माणिक्यलाल वर्मा जो गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी कि जो कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सीलेंस पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है राइजिंग स्टार पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को है वो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था उसके लिए निम्नलिखित में से किसी फांसी की सजा नहीं दी गई थी। यानी कि चारों के चारों जो लोग हैं वो उससे संबंधित है काकोरी कांड से, परंतु इनमें से 3 को तो फांसी दे दी गई थी परंतु एक को नहीं दी गई थी। आपको उसका चयन करके बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है रोशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र लाहेड़ी, ऑप्शन नंबर सी है अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आजाद। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। यानी कि चंद्रशेखर आजाद को है वो काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं दी गई थी, जबकि रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेड़ी और अशफाकुल्ला खान इन सभी को काकोरी कांड के कारण फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या बताना है कि जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है खनिज तेल, ऑप्शन नंबर बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है हीरा, ऑप्शन नंबर डी है सोना। तो किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, तो हीरा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी चतुर्थ श्रेणी की जो बेहतरीन क्लास है आपके सामने मैं लेकर आया था, जो 4th ग्रेड में आपको बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल इसी टाइम पर मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है जो परीक्षा में छपने वाले हैं, उनकी मैं क्लास आपके सामने लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।